हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल। जो हमारा लास्ट वीडियो था वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स से रिलेटेड था, जहां पर हम लोग करीब 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हमने उस पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि इसमें कुल 83 क्वेश्चन हैं। तो अब हम 55 के आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये देखिए। डोनर टाइप इम्प्योरिटीज़, यानी कि जो डोनर टाइप इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो क्या, क्रिएट एक्सेस होल्स कैन बी एडेड टू जर्मेनियम बट नॉट टू सिलिकॉन, मस्ट हैव ओनली 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मस्ट हैव ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो डोनर टाइप इम्प्योरिटीज़ होगा उसमें जब 5 पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है, वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि वो डोनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसी को बोलते हैं डोनर टाइप इम्प्योरिटीज़। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब टेटा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी को हम किसी सेमीकंडक्टर में, चाहे जर्मेनियम चाहे सिलिकॉन में डोप करते हैं, तो वहाँ पर एक होल्स आपको मिलेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी। यहाँ डोनर टाइप में क्या होगा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करना पड़ता है सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में। एन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड हैज़ नो चार्ज, हाई एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं, तो कंडक्शन बैंड हमेशा देखिएगा ऊपर की तरफ होता है, और वैलेंस बैंड क्या होता है, नीचे ग्राउंड स्टेट की तरफ रहता है। और कंडक्शन बैंड हमेशा अपर स्टेट में होता है। अपर स्टेट में है तो इसका मतलब कि ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा एनर्जी होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है उनकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, हायर एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनसे ज़्यादा एनर्जी होगी कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी जो कंडक्टिविटी वो है बढ़ती जाती है। बढ़ती इसलिए जाती है क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक करते जाते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन फ्री होते जाते हैं, और वो विद इन द क्रिस्टल मूव करने के लिए फ्री होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट को कैरी करने के लिए वो फ्री होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एनर्जी ऑफ एटम इंक्रीजेस। द पी टाइप इम्प्योरिटीज़ क्रिएट, पी टाइप इम्प्योरिटी जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उस समय क्या होता है, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस नंबर ऑफ होल्स, एक्सेस नंबर ऑफ आयनाइज पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, एक्सेस नंबर ऑफ होल्स। पी टाइप इम्प्योरिटीज़ में होल्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं, जबकि एन टाइप इम्प्योरिटीज़ में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्रिएट होते हैं। पी टाइप मटेरियल इज़ न्यूट्रल, निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, इंसुलेटर। जो पी टाइप मटेरियल होगा, यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया गया है, पॉजिटिवली चार्ज होगा। उसका जो नेचर होगा टोटल होल क्रिस्टल का, वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। व्हेन एन एटम इज आयनाइज्ड इट रिलीज, जब किसी एटम को आयनाइज करते हैं तो ये क्या रिलीज़ करता है, वो या तो एक इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट सेल में एडप्ट कर लेता है, या तो एक छोड़ देता है। अगर एडप्ट कर लेता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, अगर छोड़ देता है तो वो क्या, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए बी, चाहे वो निगेटिवली आयन हो जाएगा या पॉजिटिव आयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नॉर्मली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल आर, कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, तो है CN कार्बन सोडियम, SiGe सिलिकॉन जर्मेनियम, GaAsP G गैलियम, AS आर्सेनाइड, P फास्फोरस, GaSi गैलियम सिलिकॉन। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमने जो 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन से लेकर के 54 क्वेश्चन को पढ़ा है, तो ये फिर से हमने इसको रिपीट कर दिया जानबूझ करके।
64 क्वेश्चन, गुड कंडक्टर आर, कौन से कंडक्टर गुड होंगे? सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, ग्लास, क्वार्ट्ज, GeSi, एल्युमिनियम, क्वार्ट्ज। तो जहाँ जहाँ क्वार्ट्ज है ये क्या होता है? हाईली कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सिरेमिक मटेरियल होता है, तो क्वार्ट्ज कभी भी गुड कंडक्टर नहीं होता है। तो ऑप्शन बी और डी तो गायब हो जाएगा। अब सी क्या है? सेमीकंडक्टर है, तो ये सी क्या है? सेमीकंडक्टर है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर। 65 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है। कोई भी सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। 66 कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर कैन बी कंट्रोल बाई, तो किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसमें इम्प्योरिटी मिलाने से, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एडिंग इम्प्योरिटी। इन उसका साइज इंक्रीज़ करने से, उस पर टेम्परेचर देने से, एडिंग प्योर मेटल, इन सब से नहीं होता है, तो बी सी डी गलत है। फॉरबिडन बैंड इज़, फॉरबिडन बैंड क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन सी सही, बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो रीजन होता है, खाली रीजन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन बैंड। इसी का दूसरा नाम होता है फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड हमेशा ऊपर होता है, वैलेंस बैंड हमेशा नीचे होता है, तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है, एक्चुअल में वो एनर्जी गैप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन बैंड। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन या तो वैलेंस बैंड में रहेगा या तो कंडक्शन बैंड में रहेगा। इसी तरह होल्स हमेशा कंडक्शन बैंड में रहता है, वैलेंस बैंड में रहता है। द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर डिपेंड ऑन, जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं एन टाइप में, एंड जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वो एक्चुअली देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना होता है। तो चाहे वो एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर जो होंगे, और एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर, एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर होल्स होंगे, पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, तो ऑप्शन 20 में सही होगा। डोपिंग टेक्निक, क्वालिटी ऑफ इंट्रिंसिक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये ए सी डी तीनों गलत है। द न्यूट्रल सेमीकंडक्टर, न्यूट्रल सेमीकंडक्टर में हैज़ नो फ्री चार्ज कैरियर, हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, तो जो न्यूट्रल सेमीकंडक्टर होगा इसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं, यानी E इज इक्वल टू P। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी टाइम ए कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इट रिजल्ट इन फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री होल्स, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, नाउन ऑफ द एबव। जब किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर इक्वली इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 71 ए एन टाइप मटेरियल इंक्लूड एन इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल इन द एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। तो एन टाइप मटेरियल इंक्लूड द इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल इन एन टाइप में जो होगा वो क्या होगा, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कंडक्शन बैंड के पास में चला जाता है, जो इम्प्योरिटी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के पास में चला जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है द एनर्जी गैप वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंडक्शन बैंड। जो चीज़ें गलत हैं उनको हम आपको सुधार के बता रहे हैं, आप उसी अनुसार उसको देखिएगा। 72 एन टाइप मटेरियल हैज़, एन टाइप मटेरियल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन मेजॉरिटी कैरियर, ऑब्वियसली होल्स एस मेजॉरिटी कैरियर नहीं, होल्स मेजॉरिटी कैरियर नहीं होगा, होल्स एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर होगा। बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर इन इक्वल नंबर, तो एन टाइप मटेरियल है तो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे, डिपेंड करता है कि वो किस टेम्परेचर पर है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर एज इक्वल इन नंबर। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड अपॉन, किसी भी सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, शेप एंड इट्स लेंथ,
ये गलत ऑप्शन है। वो शेप और लेंथ पर सेमीकंडक्टर के नहीं डिपेंड करता है। इट्स कैरियर कंसिडरेशन नाइदर शेप नार कैरियर कंसिडरेशन। तो सी डी ए गलत है। इसमें कैरियर कंसिडरेशन, जितना ही नंबर ऑफ कैरियर कंसिडरेशन होगा उसी पर डिपेंड करेगा, यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन या होल्स हैं। सेमीकंडक्टर प्योरली टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है, ये भी आप लोग जान लीजिए। 74 द प्रोसेस ऑफ डोपिंग इंक्रीज कंडक्टिविटी डिक्रीज कंडक्टिविटी नाइदर इंक्रीज नार डिक्रीज कंडक्टिविटी नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होगा, द डोपिंग के प्रोसेस में किसी भी सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंटेन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पहले भी हम बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर होता है या वो बराबर होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ होल्स भी होंगे। तो इक्वल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, बकलोली हो जाएगी, बस इसको याद कर लीजिए। 76 ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इवन इफ इम्प्योरिटी इज, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ए पार्ट ऑफ 100 मिलियन पार्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर। किसी भी सेमीकंडक्टर में 10⁶ 1 पार्ट ऑफ 100 मिलियन पार्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर अगर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। 77 द मूवमेंट ऑफ होल्स इज ब्रॉट अबाउट बाई, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द वैलेंस बीइंग फिल्ड बाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नेबरिंग एटम। 78 द कंडक्शन बैंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑलवेज लोकेट एट द टॉप ऑफ द क्रिस्टल इज आल्सो कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी गैप। कंडक्शन बैंड क्या हो जाएगा, इज़ द रेंज ऑफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। जो कंडक्शन बैंड होता है ये एक्चुअल में सिंगल लाइन नहीं होती है जैसा कि एटम में दिखाया जाता है, क्योंकि सॉलिड में नंबर ऑफ़ एटम का इंट्रैक्शन होता है, इस कारण से ये सिंगल लाइन ना होकर के एक बैंड के फॉर्म में होता है। तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, इज़ ए रेंज ऑफ एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम पीडीएफ बता रहे हैं, आपको क्लास में भी यही चीज़ बताया गया होगा। वो सिंगल लाइन नहीं होती है, बल्कि सॉलिड में इंट्रैक्शन ऑफ एटम होता है, तो हर एटम एक दूसरे से इंटरेक्ट करता रहता है, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो ब्रॉडनिंग हो जाती है। तो नंबर ऑफ़ लाइंस होते हैं वहाँ पर, नंबर ऑफ़ एनर्जी लेवल्स होते हैं, बंच ऑफ एनर्जी लेवल होता है वो, यानी कि उनका एक गट्ठर होता है, एक बंडल होता है। इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर मेनली डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा, तो देखिए वो एक्चुअल में टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जितने भी माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 80 रेसिस्टिविटी ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर दैट डिपेंड ऑन, जो रेसिस्टिविटी है प्रॉपर्टी वो किसी भी सेमीकंडक्टर की वो डिपेंड करती है, उसमें चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कितना है या वो किस टेम्परेचर पर है। तो सीधा सीधा इसमें जो ऑप्शन है सभी को हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें सीधा देख लीजिए, द शेप ऑफ सेमीकंडक्टर द एटॉमिक नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, तो एटॉमिक नेचर पर डिपेंड करेगा, शेप पर नहीं डिपेंड करता है, या लेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर पर नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, एटॉमिक नेचर पर, एटम का कैसा नेचर है, बिहेवियर कैसा है। एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर आर द माइनॉरिटी कैरियर दैट ए थर्मली जनरेटेड आर impurity generated are in excess of the equilibrium number are in excess to the number of majority carrier, तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, आर इन द एक्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम नंबर। 82 एट रूम टेम्परेचर व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, रूम टेम्परेचर पर वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर, तो क्या होगा, the electron move toward the positive terminal and holes move toward the negative terminal, both holes and electron move towards positive terminal, both hole and, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल
एंड होल्स मूव टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना शुरू कर जाएंगे और होल्स जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। जिधर पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, और जो होल्स होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है वो क्या निगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 83 जो क्वेश्चन है मे बी ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन ए नॉर्मल एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन द एटम, कोई भी नॉर्मल एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वहाँ से, लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन होने के कारण कोई भी एटम सेम होने के कारण एटम न्यूट्रल होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो बिकम ए पॉजिटिव आयन। ये हमने इस वीडियो के शुरू में बता दिया है। तो यहाँ पर हम लोग करीब 50 से लेकर के 83 यानी कि 33 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और पहले वाले पार्ट्स में कुल 55 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 83 + 5 88 क्वेश्चन को हम लोग टोटल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नंबर हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और